देखो सबसे पहले इसमें एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज समझ में आता है कि नहीं, जिसमें एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री कोण होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री कोण बन गया। देखो AC इसमें क्या होगा, कर्ण होगा। AB क्या है इसमें, लंब, और BC क्या है इसमें, आधार। देखो तो कर्ण की क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, इसलिए इसको संकेतन क्या लिखते हैं, H। आधार को बोलते हैं बेस, इसलिए इसका संकेतन क्या लिखते हैं, B। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए संकेतन लिखते हैं B। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इस तीनों में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, तीनों में क्या होता है, रिलेशन। अब देखो हमेशा क्या होता है, कर्ण बड़ा होता है, हमेशा क्या होगा, कर्ण बड़ा होगा, हमेशा कर्ण बड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। किसकी अपेक्षा, लंब और आधार से हमेशा क्या होगा, कर्ण बड़ा होगा। अब इस दोनों की बात रहे तो इसमें दोनों में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, तो समझ में आ गया। अब देखो इस तीनों में क्या होता है, रिलेशन। पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा होगा, इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं, किससे पढ़े हुए हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो कर्ण को क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस यानी कि H लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, H स्क्वायर बराबर लंब को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि P, यानी कि P स्क्वायर प्लस आधार को B स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, P के मान, इसे निकाल सकते हैं P के मान, B के मान और H के मान। समझ में आया कि नहीं। H का मान कैसे निकालेंगे, देखो H स्क्वायर है, स्क्वायर के भेजने के बराबर बात तो किस में जाएगा, रूट में, यानी कि H का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसमें, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो अगर इसको मतलब निकालना है P का मान तो क्या होगा, बराबर से पहले लाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं। ये प्लस से जाएगा तो कौन सी हो जाएगा, माइनस में, यानी कि हो जाएगा H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर। अब देखो B स्क्वायर होगा, स्क्वायर किसमें बदलेगा, रूट में, यानी कि B का फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का रूट। इस तरह P का मान तो क्या बन जाएगा, P का फॉर्मूला क्या बनेगा, H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर का रूट। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो हमेशा क्या होता है कि H बड़ा होता है, H क्या होता है, बड़ा, और H का मान निकालना पड़ता है, क्या करेंगे, दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देंगे, बस उसका रूट निकाल लेंगे। इसके अलावा P और B का निकालना होगा तो H स्क्वायर में से जिसको निकालना होगा ना, उसको दूसरा घटाएंगे। जैसे मान लो कि P निकालना है तो H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर का रूट, अगर B निकाला तो H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर का रूट। समझ में आया कि नहीं। इस तो तीनों में संबंध। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, 6 होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। देखो साइन इस तरह लिखा था, ठीक है, सबका नाम क्या हो गया, साइन। इसके बाद लिखते हैं कोसाइन, क्या होता है दूसरा नाम इसमें, कोसाइन। तीसरा होता है टेंजेंट, कोटेंजेंट। इतना समझ में आया कि नहीं। इसका पूरा नाम है जो है ना, जो 6 अनुपात लिए है, क्या है इसका पूरा नाम लिख दिए। अब इसका हम शॉर्ट नाम लेकर इसको हल करते हैं। इसमें पाठ्य में कौन सा नाम लेंगे, छोटा रूप। जैसे में साइन के क्या लिखते हैं, SIN। कॉस हमें क्या लिखते हैं, कॉस COS। टेंजेंट के क्या लिखते हैं, टैन TAN। कोसेकेंट के क्या लिखते हैं, कोसेक COSEC। सेकेंड क्या लिखते हैं, सेक SEC। कॉट जनरल क्या लिखते हैं, कॉट COT। साइन के मान, कॉस के मान, टैन के, कोसेक के, सेक के और कॉट के। देखो यहाँ पे सी लिया है ना, इसका मान लो कौन यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। समझ में आया कि नहीं। इसका नाम समझ में, इसको क्या बोलेंगे, साइन, इसको बोलेंगे कॉस, इसको बोलेंगे टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो साइन के छोटा रूप क्या होता है, साइन, कोसाइन के, कॉस, टेंजेंट के, टैन, कोसेकेंट के, कोसेक, सेकेंड के, सेक और कोटेंजेंट के, कॉट। अगर इसका पूरा नाम पूछे तो बता देगा। कॉट के परिणाम क्या, कोटेंजेंट होता है, क्या होता है, कोटेंजेंट। सेक के परिणाम क्या होता है, सेकेंड। कोसेक के परिणाम कोसेकेंट। टैन के परिणाम टेंजेंट। कॉस के परिणाम कोसाइन और साइन के परिणाम साइन होता है। कौन किसके लिए है,
इस कोण के लिए है, ऊपर वाला कोण के लिए नहीं है अभी, ठीक ना। इसके लिए फॉर्मूला तुम्हारा चेंज हो जाएगा, जो नीचे में कोण बनेगा ना उसके लिए सेम फॉर्मूला होगा, ऊपर वाला कोण चेंज होता है, ठीक ना। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, लंब बटा में कर्ल, समझ में आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, पी बटा में एच। पी क्या होता है, लंब, एच होता है कर्ल। इसी के एक और भाषा में क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज के रूप में पी के क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा में एच क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो ए बी बटा में एच किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा इस त्रिभुज में, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद देखो कॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ल। क्या होगा इसका फॉर्मूला, आधार बटा में कर्ल। इसको लिख सकते हैं बी बटा में एच। इसको होगा tan थीटा, क्या लिख लेंगे, tan थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा में आधार। अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं, पी बटा में बी। साइन के विपरीत कौसेक, उसे क्या लिख सकते हैं, कौसेक थीटा बराबर। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा कर्ल बटा में लंब। इसे क्या लिख सकते हैं, कर्ल बटा में लंब यानी कि एच बटा में पी। कॉस के विपरीत क्या होगा, कॉस के विपरीत होता है सेक। क्या होता है, सेक। सेक का फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, सेक का फॉर्मूला इसमें कर्ल बटा में आधार। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच बटा में बी। और tan के विपरीत क्या बनेगा इसमें, कॉट। इसको लिख सकते हैं आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब यानी कि बी बटा में पी। इतना सब समझ में आया कि नहीं, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होगा, ठीक ना। इस त्रिभुज में हमेशा तुमको दो का मान पता रहेगा और एक मान पता नहीं रहेगा, समझ में आ गया। तो दो का मान से क्या करो, तीसरा मान निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो इतना से समझ में आ गया। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा में एच। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, बी बटा में एच। tan का फॉर्मूला क्या होगा, पी बटा में बी। इसको भाषा में बोल सकते हैं लंब बटा में कर्ल, आधार बटा में कर्ल और लंब बटा में आधार। इस तीनों तुमको याद हो जाएगा। इस तीनों को तुम क्या कर सकते हैं, तीन और हम याद कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो इसके अलावा इसमें और फॉर्मूला होता है, ठीक ना। अगर मान लो कि दोनों दूसरे विपरीत होता है, साइन कोसेक क्या होता है दूसरे के विपरीत। अगर विपरीत का हम गुना करने फॉर्मूला क्या बनता है, इसका विपरीत क्या होगा, और इसके उल्टा क्या होगा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/3। इस दोनों गुणनफल हमेशा एक के बराबर होगा। और तीनों गुना करने कितना आ जाएगा, 3/4 4/3। 4 से 4 कटेगा और 3 से 3 कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। इस तरह और साइन थीटा से गुना करेंगे cos थीटा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। cos थीटा से गुना होगा cos थीटा से गुना होगा sec थीटा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बनेगा। tan से गुना होगा cot में, तो इसका फॉर्मूला 1 बनेगा। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। देखो अगर हम साइन थीटा से गुना करता है किसमें, साइन थीटा गुना cos थीटा, का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। अब कैसे 1 के बराबर आएगा, देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बटा एच, फिर गुना देखो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा पी। इसमें एच से एच कटेगा, पी से पी कटेगा, कितना आएगा आंसर, 1। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। समझ में आ गया। अब देखो इस तरह क्या कर सकते हैं, इस तरह से दोनों को भी गुना कर सकते हैं। cos थीटा गुना sec थीटा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos थीटा गुना sec थीटा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब देखो tan थीटा गुना में cot थीटा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, tan थीटा गुना में cot थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इसमें 1। अब देखो इससे तुमको निकलेगा 2 का फॉर्मूला, और इससे भी निकल जाएगा 2 का फॉर्मूला, और इससे भी निकलेगा 2 का फॉर्मूला। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको नोट करो, फिर इसको आगे लेकर हल करते हैं, ठीक है ना। इससे जो फॉर्मूला बनेगा उसको बतलाते हैं, इसको नोट करो पहले। इसको भी कर सकते हैं, cos थीटा गुना में sec थीटा बराबर 1, और tan थीटा गुना में cot थीटा बराबर क्या होता है, 1। इतना समझ में आया कैसे लिखे इसको से। अब देखो इससे 2 का फॉर्मूला निकलेगा, इससे भी 2 और इससे भी 2। अब देखो और इसमें sin थीटा का मान निकालेंगे, sin थीटा फॉर्मूला इसमें क्या बनेगा,
क्या बन जाएगा, एक बटा में कोसेक थीटा बनेगा। समझ में इतना आया कि नहीं? देखो और इसमें निकालेंगे कोसेक थीटा का मान, तो क्या बनेगा इसमें, एक बटा में साइन थीटा। इतना से समझ में आया कि नहीं? अब देखो इससे भी दो का मान निकलेगा, इससे निकालेंगे तो कॉस थीटा का मान कितना आएगा, ऐसे बोलो तो बटा में सेक थीटा। बटा में क्यों जाता समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि गुना में है तो किस में जाएगा, बटा में जाएगा। और साइन का मान निकाले तो कोसेक बटा में जाएगा, कोसेक का मान निकाले तो साइन बटा में जाएगा। इस तरह इसमें कॉस का मान निकाले सेक बटा में गया है, सेक का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, कॉस बटा में, चलाने की एक बटा में कॉस थीटा। इसमें tan थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक बटा में कॉट थीटा, और कॉट थीटा फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, एक बटा में tan थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं? tan थीटा फॉर्मूला इसमें क्या बन गया, sin थीटा बटा में cos थीटा, और एक फॉर्मूला क्या होता है इसमें, एक बटा में cos थीटा, एक और फॉर्मूला होता है p बटा में b। इस तरह cos थीटा फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, cos थीटा बटा में sin थीटा, या एक बटा में tan थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, p बटा में p। कितने से समझ में आ गया? अब देखो इसके अलावा इसमें और फॉर्मूला होता है। देखो अगर यहाँ पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला एक होता है। कितना होता है, एक। इसे सिद्ध कैसे करेंगे, देखो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो, पी बटा में एच, इसका हो जाएगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर है तो फिर लिखेगा प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा में एच, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, पी के स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर, फिर प्लस बी के स्क्वायर, बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर। इसको बटा जो बना सकता है कि नहीं, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर आएगा। इससे भाग करने में क्या मर्तबा कट जाएगा, देखो एच स्क्वायर से भाग करेंगे, एच स्क्वायर से क्या मर्तबा कटेगा, एक मर्तबे में एक से क्या में गुना होगा, पी स्क्वायर, क्या बन जाएगा पी स्क्वायर, फिर प्लस एच स्क्वायर से भाग करें, एच स्क्वायर क्या मर्तबा कटेगा, एक मर्तबे में एक से गुना होगा, बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, शुरू में तो फॉर्मूला बतलाया इसमें, एच स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है एच स्क्वायर का फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको जब हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इस पूरा जब हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर, काटे कितना आ जाएगा, एक। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। कितना समझ में आ गया? इस तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। कितना समझ में आया कि नहीं? और सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर भी एक होगा। इस तरह इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। इसका मान डाल देना, उसको सिद्ध करने की तरह चलाएगा। समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला निकाले, क्या क्या निकलेगा इसमें, एक माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का मान क्या होगा इसमें, एक माइनस में कॉस और थीटा का रूट हो जाएगा। अब देखो साइन का मान निकाल लिया, इसका भी मान निकाल सकते हैं इसमें, कॉस और थीटा का मान क्या होगा इसमें बोलो तो, एक माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसमें, एक माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। अब देखो एक फॉर्मूला से क्या निकल गया इसमें, चार फॉर्मूला निकला। इस तरह इससे भी क्या निकलेगा, चार गो। अगर इसमें निकालेंगे हम कॉसेक थीटा फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, एक प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसमें, एक प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। इससे निकाले कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो अब क्या निकालेंगे इसमें, कॉट स्क्वायर थीटा के मान क्या निकालेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो तो, इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस एक को बराबर से पहले लिया तो प्लस में है तो माइनस में होगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में एक बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और इसमें निकाले कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में एक। इस तरह कॉट थीटा का मान क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में एक का रूट। इससे क्या निकलेगा सेक थीटा का फॉर्मूला, एक प्लस में tan स्क्वायर थीटा।
सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसमें, 1 प्लस में tan थीटा का रूट हो जाएगा। अब देखो इससे निकाले tan थीटा का मान तो क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या बनेगा इसमें, सेक थीटा माइनस में 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का रूट। इतने से समझ में आया कि नहीं, ये गया तुमको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, ठीक ना। अब इसके बाद टेबल ही पढ़ना है, इसका टेबल मतलब क्या हुआ, एंगल के साथ पढ़ना है, यानी कि डिग्री पढ़ेंगे, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना तो पढ़ना है 10th में। समझ में आया कि नहीं। इसको आगे जाएंगे तो पढ़ना है 11th और 12th में, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री से होता है ना, इसको आगे डॉट डॉट ये पढ़ना तो 11th और 12th में। इतना समझ में आ गया। यहाँ तक फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको नोट करो, इसका मतलब तुम्हें कोण वाला फॉर्मूला, ठीक ना। जैसे में sin 0 डिग्री का मान कितना होगा, sin 30 डिग्री का मान, sin 45 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान, sin 90 डिग्री का मान, इस तरह से जितना भी फलक, जितना अनुपात है ना, सभी के मान अलग अलग आएगा, ठीक है ना। तो समझ में इतना आया कि नहीं, तो इसको नोट करो, फिर उसके बाद फॉर्मूला को बतलाते हैं। इसमें मान निकालना है sin 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरह जाए cos के, tan के, cot के, sec के और cosec के। देखो सबसे पहले पे क्या लिखे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री क्या मान लेंगे, 0, 30 डिग्री लिख लेंगे 1, 45 डिग्री लिखेंगे 2, 60 डिग्री लिख लेंगे 3 और 90 डिग्री लिखेंगे 4। इतना से समझ में आया कि नहीं। इसको मान निकालने का तरीका तुमको बतला रहा है, ठीक ना। जितना ही मान है ना उसको अपना से निकाल सकते हैं। अब देखो इस सभी में क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, सब में क्या करेंगे 4 से भाग, 0 बटा में 4, 1 बटा में 4, 2 बटा में 4, 3 बटा में 4 और 4 बटा में 4। और इसके अलावा पूरा का रूट कर दो, क्या कर देंगे, इस पूरा का रूट कर दो। जब इस पूरा का रूट करने पर जो मान आएगा ना, किसका मान चला गया है, किसका मान आएगा बोलो, जो मान आएगा ना साइन में मान चला गया। जैसे में 0 बटा 4 का रूट, इसका मतलब क्या हुआ, 0 बटा में 4 का रूट, 0 बटा में कुछ भी क्या होता है 0, और 0 का रूट 0, और इसका मतलब हुआ साइन 0 का मान कितना होगा, इसमें 0 होगा। इतना समझ में आ गया। अब 1 बटा में रूट 4 है, 1 बटा में 4 का रूट है, क्या है इसमें 1 बटा में 4 का रूट, तो 1 रूट कितना होगा, 1 बटा में 4 रूट 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 बटा में 2। इसका मतलब होगा साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, 1 बटा में 2 होता है। अब देखो 45 डिग्री में क्या है, 2 बटा में 4 का रूट है, 2 बटा में 4 का रूट। अब देखो ध्यान से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा में 2 का रूट बचेगा, इसमें 1 रूट बाहर निकले कितना आ जाएगा, 1 बटा में रूट 2 का रूट निकलेगा नहीं ना, इस जगह रूट में 2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, साइन 45 नंबर कितना होता है, 1 बटा में रूट 2। अब देखो ध्यान से, 3 बटा में 4 का रूट है, तो 3 रूट बाहर निकलेगा, इसमें नहीं निकलेगा, तो रूट में कितना हो जाएगा, इसमें 3 बटा में 4 रूट, 4 रूट कितना निकलेगा बाहर, 2, तो बटा में निकलेंगे 2, किसका मान हो जाएगा, साइन 60 नंबर कितना होगा, रूट 3 बटा में 2। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, 1 मरते में 1 रूट कितना होता है, 1 रूट 1, यानी कि साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। पूरा मान कैसे याद करेंगे, देखो साइन कॉस है, ठीक ना, साइन कॉस, इस दोनों के मान बराबर होता है, साइन के मान कॉस के बराबर होगा कब, जब दोनों के योगफल 90 डिग्री ऊपर रहता हो। योग कितना होना चाहिए, योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा तब। जैसे देखो साइन 0 डिग्री का मान कॉस में क्या डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि इस दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री चलाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है, इसमें 0 है, तो कॉस 90 डिग्री कितना होगा 0। अब देखो मैं निकालना है कॉस 0 डिग्री का मान, तो किसके बराबर होगा, साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब देखो कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होगा साइन में, कॉस 30 डिग्री
साइन में बराबर होगा, साइन किसके होगा मतलब तो साइन 60 डिग्री, क्योंकि दोनों को जरूरत कितना पूरा है 90 डिग्री पूरा है कि नहीं, इसीलिए cos 30 का मान क्या होगा साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री के बराबर, साइन 60 डिग्री का मान कितना निकाले हुए हैं √3/2, किसका मान हो जाएगा बोलो, किसका मान हो जाएगा cos 30 का मान। अब देखो ध्यान से cos 45 का मान किसके बराबर होगा, cos 45 डिग्री किसके बराबर होगा साइन में कितना डिग्री बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, 45 90 होता है, यानी दोनों का मान सेम हो जाएगा। इसका मान कितना होगा इसमें 1/√2। अब देखो cos 60 डिग्री किसके बराबर होगा साइन 30 डिग्री बराबर होगा, तो 30 का मान कितना है इसमें 1/2, इसका मान कितना हो जाएगा इसमें 1/2। और cos 90 डिग्री किसके बराबर होगा साइन 0 डिग्री बराबर, 0 डिग्री मान कितना है इसमें साइन के 0, तो हो जाएगा 0। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से समझो, इसी तरह वो tan और cot में चलेगा, tan cot दोनों थीटा में कितना होना चाहिए, दोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। और cot और tan और cot में अगर थीटा का योगफल 90 डिग्री रहता है दोनों क्या होगा मान बराबर हो जाएगा, लेकिन tan का मान तो पता नहीं है, तो tan का मान कैसे निकालेंगे, tan का मान पता नहीं ना है, इसका मान कैसे निकालेंगे, इसमें फॉर्मूला बतलाया tan थीटा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बतलाया है tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, हमें cos थीटा का मान पता है, sin थीटा का मान पता हो गया, tan थीटा फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। तो बतलाओ tan 0 का मान कितना होगा इसमें, tan 0 का मान क्या हो जाएगा, और यहाँ पे tan यहाँ क्या लिख सकते हैं tan 0 डिग्री बराबर क्या बनेगा sin 0 डिग्री बटा में cos 0 डिग्री, देखो sin 0 का मान कितना है इसमें 0 बटा में cos 0 डिग्री का मान 1, 0 बटा में कुछ भी क्या होता है 0 बटा में कुछ भी 0, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा tan 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0। तो इसके बाद निकालना है tan 30 डिग्री का मान, मतलब कितना होगा, देखो sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान 1/2 बटा में क्या होगा फिर cos 30 का मान, तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कर जाएगा कितना बचेगा 1/√3, यानी कि tan 30 का मान कितना होगा इसमें 1/√3। इस तरह किसका मान निकालेगा tan 45 मान, इसका मान क्या होगा बोलो, इसमें भाग कर देंगे, इससे कर देगा 1 मरते में, समझ में आया कि नहीं। sin 45 डिग्री भाग किससे कर देंगे cos 45 डिग्री के मान से। अब इसमें क्या होगा, इसमें 2 से 2 काटा, इसमें क्या बचेगा √3, इसमें क्या होगा 0 बटा में, इसमें क्या होगा 1/0, 1/0 क्या होता है 1/0 का मतलब क्या, कुछ भी बटा में जुड़ा जाए, कोई भी संख्या बटा में जुड़ा तो क्या उसका मान अनंत होता है, क्या होता है अनंत होता है, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित, क्या बोलते हैं अपरिभाषित, और बट्टा में जुड़ा जिसका मान क्या होगा अपरिभाषित होता है, समझ में आया कि नहीं। क्या लिख लेंगे अपरिभाषित, और 0 बटा में कुछ भी है तो उसका मान क्या होता है 0 होता है, 0 बटा में कुछ भी 0 और कुछ भी बटा में 0 उसका मान अपरिभाषित, अनंत बोल सकते हैं, इन्फिनिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह cot का मान निकाल सकते हैं आप, cot का मान कैसे निकालेंगे, cot 0 डिग्री किसके बराबर होगा tan 90 डिग्री के बराबर, यानी इसमें भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। इसमें क्या होगा बोलो cot 30 डिग्री किसके बराबर होगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना है इसमें √3, तो इसमें क्या हो जाएगा √3। cot 45 डिग्री किसके बराबर होगा tan 45 के, इसमें क्या हो जाएगा 1। cot 60 डिग्री किसके बराबर होगा tan 30 के बराबर 1 बटा में √3। cot 90 डिग्री किसके बराबर tan 0 डिग्री के, कितना इसका मान 0, तो हो जाएगा 0। इतना इसको समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें निकालेंगे sec थीटा का मान, sec का मान कैसे निकालेंगे, sec का फॉर्मूला क्या बतलाया हुआ है 1 बटा में cos, पता है कि नहीं। अब देखो sec का मान निकालेंगे तो sec का फॉर्मूला क्या बनेगा 1 बटा में cos थीटा, तो 1 बटा में cos कितना है इसमें 1, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 1 यानी कि
1 हो जाएगा। सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। अब देखो सेक निकालेंगे तो 30 डिग्री मान तो कितना आ जाएगा इसमें, कॉस के उल्टा कर दो, कॉस के कितना मान है रूट 3 बटा में 2, तो इसका क्या हो जाएगा 2 बटा में रूट 3, यानी कि बट्टा करना इसको उल्टा कर देंगे। अब देखो इसका मान क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा क्या होता है मतलब 0 का उल्टा क्या होगा 1 बटा में 0, यानी कि अपरिभाषित, क्या हो जाएगा ये अपरिभाषित। अब देखो इस तरफ सेक कॉसेक क्या होगा एक दूसरे के बराबर होगा कब, जब योगफल 90 डिग्री पड़ेगा तब, यानी कि सेक 0 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉसेक 0 डिग्री किसके बराबर होगा सेक 90 डिग्री मान, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित, इसका मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित। इसका मान क्या होगा बोलो, सेक 30 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉसेक 30 डिग्री किसके बराबर होगा सेक 60 डिग्री, कितना है इसमें 2, तो हो जाएगा 2, इसका मान रूट 2, इसका मान 2 बटा रूट 3, इसका मान 1। अब समझ में आ गया होगा पूरा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, इसको नोट करो फिर इसके आगे फॉर्मूला बतलाते हैं। साइन कॉस के बराबर होता है कब, जब थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए दोनों के, इसमें जो मान होगा और यहाँ पर जो मान होगा दोनों को योगफल कितना चाहिए 90 डिग्री के बराबर। इस तरह tan किसके बराबर था कॉट के बराबर था, और कॉट किसके सेक किसके बराबर था इसमें कॉसेक के बराबर था। समझ में आया कि नहीं। अब देखो इस तरह से तुम लोगों को पढ़ना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, इसका फॉर्मूला मतलब किसका फॉर्मूला हो जाएगा है तुम्हें कॉस थीटा के बराबर, कॉस थीटा के बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया। जैसे में देखो मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं 30 डिग्री, कितना लिख लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस में 30 डिग्री किसके बराबर होगा है कॉस 30 डिग्री के। अब देखो क्या साइन 60 डिग्री बनेगा, ये कितना बनेगा कॉस 30 डिग्री। अब देखो दोनों के ऊपर कितना पुर रहा है 90 डिग्री पुर रहा है कि नहीं, तो साइन कॉस के कब बराबर होता है जब दोनों के ऊपर 90 डिग्री पुरना चाहिए। समझ में आया कि नहीं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा से क्या बन जाएगा कॉस थीटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसका फॉर्म बनेगा कॉस थीटा का। कितना समझ में आ गया। अब देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसका बनेगा साइन थीटा का बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह तो बनेगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसका बनेगा कॉट थीटा फॉर्मूला, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का। अब देखो इसके बाद इसमें सेक 90 डिग्री